आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी हफ्सा मलिक। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, रिंग थ्योरी का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल की क्या डेफिनेशन है? एन आइडियल पी ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी प्राइम आइडियल। कि हमने एक रिंग में से एक आइडियल लिया और वो कौन सा आइडियल लिया हमने? पी। उस आइडियल का नाम पी है, वो उसको हम प्राइम आइडियल कहेंगे इफ़ आर इज़ नॉट इक्वल टू पी। यानी हमने रिंग में से ही वो आइडियल लिया, लेकिन वो रिंग और प्राइम आइडियल जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। और एक उसकी कंडीशन बनाई है कि एक्स वाई, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं एक्स वाई, ये रिंग के एलिमेंट्स हैं। इनका अगर जो प्रोडक्ट हम लेंगे वो प्राइम आइडियल पी को बिलोंग करेगा। तो उसकी कंडीशन है कि या तो फिर उसमें एक्स उसको पी को बिलोंग करेगा या वाई पी को बिलोंग करेगा। दोनों एक साथ जो हैं वो प्राइम आइडियल को बिलोंग नहीं करेंगे। क्या इसकी डेफिनेशन है कि एन आइडियल पी ऑफ ए रिंग आर, रिंग आर में से हमने एक आइडियल लिया है आइडियल पी, उसको हम प्राइम आइडियल कब कहेंगे? आर का। कि सबसे पहले तो उसमें जो हमने कंडीशन लिया है कि जो हमने रिंग लिया हुआ होगा, जो रिंग ली हुई होगी और जो प्राइम आइडियल लिया हुआ होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। आर इज़ नॉट इक्वल टू पी। दूसरी कंडीशन है कि जो हम रिंग में से दो एलिमेंट्स लेंगे रिंग में से, तो वो एक्स और वाई, उनका प्रोडक्ट जो है वो तो प्राइम आइडियल को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन उसकी अगर हम अलग अलग उसको देखें तो उसमें से कोई एक चीज़ बिलोंग करनी चाहिए, या फिर एक्स बिलोंग करना चाहिए प्राइम आइडियल को, या फिर वाई बिलोंग करना चाहिए प्राइम आइडियल को। तो ऐसे आइडियल को फिर हम प्राइम आइडियल कहेंगे। तो ये हमें इसकी एग्जांपल से समझ आएगा। हमने क्या एग्जांपल लिया है? लेट आर इक्वल टू, ये सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर रिंग होता है ज़ीरो, क्योंकि रिंग की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सेट ऑफ इंटीजर क्या है? ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमने रिंग ले लिया जिस तरह यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ था आर। सबसे पहले हमने आर ले लिया। देन एवरी आइडियल जनरेटेड बाय अ प्राइम नंबर। अब हमने क्योंकि इसके आइडियल लेने हैं, तो जो आइडियल प्राइम नंबर से जनरेट होगा वो असल में प्राइम आइडियल होगा। और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जो वन पे डिवाइड हो रहे हो या अपने आप पे डिवाइड हो रहे हो, इसके अलावा और किसी नंबर पे वो डिवाइड नहीं होते। तो वो आइडियल जो प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा हो तो उसको हम प्राइम आइडियल कहेंगे। अब इन्होंने प्राइम नंबर कौन सा ले लिया है? 7, क्योंकि 7 सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है। तो P इक्वल टू हमने अब ले लिया 7Z, यानी इसी Z में से बनाया उसको, यानी जो R वाला हमारा एलिमेंट है बनाया हमने उसी में से आइडियल, लेकिन हमने प्राइम नंबर से उसको जनरेट किया 7Z। तो अब ये बन गया 0 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 14। और हम देख सकते हैं कि P यानी जो 7Z है और ये Z ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें तो तमाम एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर अप टू 1, लेकिन इसमें हमने सिर्फ 7 के मल्टीपल्स शामिल हो गए हैं, इसलिए ये P और Z आपस में इक्वल नहीं है। यानी ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई है कि R और P आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3। ये जो 7 और 3 ये सेट ऑफ इंटीजर इसके अंदर भी शामिल हैं। मतलब हमने ये एलिमेंट असल में ये दोनों रिंग के एलिमेंट्स हैं, तो 7 भी इस रिंग को बिलोंग कर रहा है और 3 भी इस रिंग को बिलोंग कर रहा है। फिर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, जैसे यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लिया हुआ है एक्स वाई। तो एक्स वाई हमने एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट 7 है, एक 3 ले लिया, तो 7 3s आर 21। जो 21 कौन सा एलिमेंट है? प्राइम नंबर है, और ये 21 जो है ना इस पी को बिलोंग कर जाएगा। तो इससे हमें क्या प्रूव हुआ है कि या तो इसमें से एक्स बिलोंग करना चाहिए पी को, या फिर वाई करना चाहिए। एक्स का एलिमेंट था 7, वो तो प्राइम नंबर है, लेकिन 3 प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये जो हमने सेट लिया हुआ है इसके अंदर वो शामिल नहीं आ रहा, ठीक है। जो हमने आइडियल जनरेट करवाया है वो 7 के मल्टीपल हैं। 3 भी असल में प्राइम नंबर होता है, लेकिन जो हमने प्राइम नंबर लिया है वो 7 लिया है और उसमें सिर्फ 7 के मल्टीपल हैं, इसलिए ये जो वाई वाला एलिमेंट है 3 वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि सबसे पहले हमने एक रिंग लिया था और फिर हमने एक प्राइम आइडियल लिया है जो 7 से जनरेट करवाया है। वो दोनों रिंग और जो पी है वो आपस में इक्वल नहीं है, उनका जो प्रोडक्ट लिया है वो पी को बिलोंग कर गया है। यानी कि 21 जो है वो प्राइम नंबर है और वो इसके अंदर शामिल भी आ रहा है, ये 7 के मल्टीपल में शामिल है। लेकिन जो आगे हमने कंडीशन बनाई है उसमें सिर्फ एक चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, या फिर एक्स पी को बिलोंग करेगा या फिर वाई पी को बिलोंग करेगा, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो इससे हमें प्रूव हो गया है कि प्राइम आइडियल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड हमने एक काउंटर एग्जांपल लेंगे जिसमें हमें ये प्रूव होगा कि ये प्राइम आइडियल नहीं है। अब हमने क्या ले लिया? नो इफ़ पी इक्वल टू 4Z। अब हमने जो आइडियल लिया हुआ है 4Z ले लिया, जो कि प्राइम नंबर से जनरेट नहीं हो रहा, 4 कंपोजिट नंबर है। तो ये इसकी क्या बनेंगे? 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 अप टू सो ऑन, यानी ये सारे 4 के मल्टीपल आ गए हैं और 4 प्राइम नंबर नहीं होता। अब हमने कोई से दो एलिमेंट्स ले लिए, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। दोनों हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं जो इस रिंग को भी बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने इनका जब प्रोडक्ट लिया है एक्स वाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4 आ गया। 4 तो इस पी को बिलोंग करेगा क्योंकि हमने 4 का मल्टीपल लिया हुआ ना, तो 4 तो इस पी को बिलोंग करेगा।
लेकिन एक्स और वाई जो हैं ये अलग अलग टू, ये दोनों इसको बिलोंग नहीं कर रहे इस सेट को, क्योंकि इसमें टू के तो मल्टीपल्स नहीं है। इसे यहाँ पे प्रूव हुआ है कि ये वाला जो आइडियल है, जो अगर प्राइम नंबर से जो जनरेट होगा सिर्फ वही प्राइम आइडियल होगा, जो कंपोजिट नंबर से हम जनरेट करेंगे वो प्राइम आइडियल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन रिंग, लेट आर बी अ रिंग। सबसे पहले हमने एक रिंग ले ली है आर एंड यू बी एन आइडियल ऑफ आर, और एक इसका आइडियल ले लिया है यू। देन द सेट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ u इन r, हम u के कोसेट्स लेंगे जो r के अंदर होंगे, कंसिडरिंग u एज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ r, और u क्या है, इसका एडिटिव सब ग्रुप है r का, टुगेदर विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिटिव सब ग्रुप क्योंकि यहाँ पे ना एडिशन, दोनों में एडिशन के हिसाब से इसको इन्होंने सॉल्व किया हुआ है टुगेदर, लेकिन इसमें जो ऑपरेशन है वो दोनों लगेंगे, एडिशन वाला भी लगेगा मल्टीप्लिकेशन वाला भी लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिंग है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है आर बाई यू। आर जो है इसमें रिंग है और यू जो हमने उसी में से एक आइडियल लिया हुआ है। उसको हमने कैसे डिफाइन करना है, ये हमने इसको कोसेट्स की फॉर्म में डिफाइन करना है। ग्रुप में भी आपने पढ़ा हुआ है कि एच हम एक सब ग्रुप लेते हैं, उसके हम कोसेट्स कैसे बनाते हैं, ए प्लस एच या एच प्लस ए, लेफ्ट को सेट होगा तो ए प्लस एच, राइट को सेट होगा तो एच प्लस ए। तो हमने क्योंकि यहाँ पे यू आइडियल ले लिया और उसी के हमने कोसेट्स लेने हैं, तो उन्होंने इसको कोसेट्स की फॉर्म में लिखा है, और इसमें आर का एडिटिव सब ग्रुप लेना है, इसलिए एडिटिव में ये दोनों जो है, दोनों जो इसमें प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, लेकिन ऑपरेशन जो है इसमें दोनों लगेंगे। पहला क्या है, ए प्लस यू प्लस बी प्लस यू। ये जो ए है ये रिंग आर में से बिलोंग कर रहा है, और जो यू है ना आइडियल वो एज इट इज़ आ जाएगा, इसका एलिमेंट जो है यू ये एज इट इज़ आ जाएगा। ए प्लस यू प्लस, पहले इसको प्लस के हिसाब से किए, बी प्लस यू, ये ए और बी दोनों रिंग के एलिमेंट्स हैं। जब भी हमने क्वेश्चन रिंग को सॉल्व करना हो, कोई क्वेश्चन ग्रुप हो, क्वेश्चन रिंग हो, या अगर हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन स्पेस हो, तो जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है जो हमने रिंग में से लिया हुआ होता है या ग्रुप में से लिया हुआ होता है, वो हमने स्मॉल एलिमेंट्स में ले लेंगे, उसी के एलिमेंट्स ले लेंगे, लेकिन जो हम आइडियल लेंगे वो एज इट इज़ आइडियल इसके साथ आ जाएगा। अब हमने इसको एडिशन में किया ए प्लस यू प्लस बी प्लस यू, तो ये ए और बी दोनों प्लस हो गए और इसमें जो यू आइडियल था वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है, एक दफ़ा आ गया ए प्लस बी प्लस यू। इसी तरह जब हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया है कोसेट्स के ज़रिए, ए प्लस यू इंटू बी प्लस यू, ए और बी मल्टीप्लाई हो गया प्लस यू आइडियल एज इट इज़ आ गया। ये क्वेश्चन रिंग की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमल आइडियल एंड आइडियल एम ऑफ ए रिंग आर। मैक्सिमल तो इसको क्योंकि आइडियल ले रही है, मैक्सिमल आइडियल इसलिए एम से इसको डिनोट कर दिया है, जैसे हमने पहले प्राइम आइडियल किया तो उसको हमने पी से डिनोट किया है। एन आइडियल एम ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, कि एक आइडियल एम है हमारे पास रिंग आर का, उसको हम मैक्सिमल आइडियल आर का कब कहेंगे, उसमें अगर ये दो कंडीशन हो कि उसमें सबसे पहले एम जो है वो सबसेट होना चाहिए आर का, ठीक है, आर में से हमें उसको लेना है, एक तो ये कंडीशन हो गई, और दूसरा है इफ़ आई इज़ अनदर आइडियल, यानी एम भी एक आइडियल ही था, फिर हमने एक और आइडियल आई ले लिए, इफ़ आई इज़ अनदर आइडियल ऑफ आर सच दैट, फिर ये कंडीशन बननी चाहिए कि एम जो है आई का सबसेट होना चाहिए और आई आर का सबसेट होना चाहिए। तो दो कंडीशन बनेंगी कि देन एम इज़ इक्वल टू आई, या तो एम आई के इक्वल होना चाहिए या आई आर के इक्वल होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो आइडियल जो है वो मैक्सिमम आइडियल होगा। नेक्स्ट हम इसको, ये आपको जो है मैक्सिमम आइडियल का क्लियर हो जाएगा जब हम इसका थ्योरम करेंगे। आज के लिए इतना ही लेक्चर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।